हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसको किसने खोजा था, वो किस प्रकार से कार्य करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया। साथ ही साथ मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ तक कि डिस्कशन मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन किया था, और वहीं पे मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सेकंड होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आगे अभी तक अगर आपने पीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस नहीं देखा है, उसका प्लेलिस्ट नहीं पाया है, तो आप कमेंट बॉक्स में या आप हमारे व्हाट्सएप से आप जुड़ के प्लेलिस्ट को पा सकते हैं। सिलेबस अभी तक नहीं देखे हो तो सिलेबस का वीडियो पीडीएफ ले लीजिए, वहाँ से भी आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। आइए पहले समझते हैं कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। स्टूडेंट, जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है इसकी खोज नॉल एंड रस्का ने किया था। कब किया था? 1932 में, यानी कि 1932 में। आर क्रेडिट विथ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि इनको क्रेडिट इसलिए जाता है क्योंकि इन्होंने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। विथ हिज माइक्रोस्कोप अल्ट्रा थिन सेक्शन नॉट मोर देन 50 नैनोमीटर थिक, यानी कि इस माइक्रोस्कोप की सहायता से आप 50 नैनोमीटर 50 नैनोमीटर से कम सेक्शन वाली चीज़ों को, यानी कि इस कम पतली वाली चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक, जैसे कोई पार्टिकल हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, इन सब चीज़ों को आप इसके सहायता से देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो बैक्टीरिया होते हैं, फ्लैजिला होता है, ये सब की जो मोटाई होती है, विड्थ जो होती है, वो इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो आप इसके द्वारा इससे आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू मैटर इज वीक। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है इसके द्वारा मैंने बताया कि आप 50 से कम नैनोमीटर वाले थिक या फिर इतना मोटा कोई स्पेसिमेन है या फिर बैक्टीरिया है, फ्लैजिला है, आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि जो ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो कमज़ोर होती है। ठीक, यानी कि अगर इससे ज़्यादा मोटा कोई मटेरियल हो गया तो आप उसको देख नहीं पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कोई ऐसा स्पेसिमन हो जो छोटा हो, ठीक, जिसके सहायता से हम किसी भी स्पेसिमन को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसमिशन, यानी कि पतली हो, बहुत पतली हो, जिसका बहुत स्ट्रांग, बहुत मोटा ना हो स्पेसिमन, उसको देख सकते हैं। यानी कि छोटी चीज़ को आप आर पार देख सकते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ को, इसलिए यहाँ पे इसको ट्रांसमिशन का नाम दिया जाता है। यहाँ तक मैंने आपके साथ समझा। एक बार हम इसके डायग्राम को समझेंगे, फिर चीज़ों को कंटिन्यू आपके साथ डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, ये एक डायग्राम बना गया है किसका? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ठीक, यहाँ पे आप लोग सबसे ऊपर की तरफ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स। इलेक्ट्रॉन सोर्स का मतलब क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो यहाँ पे किसी सनलाइट की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, ये किसके द्वारा चलेगी? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलती है। ठीक, तो यहाँ से जो भी
इलेक्ट्रॉन सोर्स होगा, यहाँ से इसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके नीचे यहाँ पे दो मैग्नेटिक कंडेंसर लगे होते हैं, जो कि क्या करता है, जो यहाँ से लाइट मिलेगी, अब यहाँ से लाइट मिली तो ये लाइट यहाँ से फैल जाएगी। तो कंडेंसर क्या करते हैं, इस लाइट को एक वे में करने की करते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, ये कंडेंसर इस लाइट को सीधा करके इस स्पेसिमन के यहाँ भेजेंगे। जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई फंजाई हो गया, कोई भी चीज़ आपको देखनी है तो यहाँ पे हम उसको रख देंगे, ठीक। उसके बाद उसके नीचे क्या होता है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक। मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक। जस्ट उसी के नीचे इंटरमीडिएट इमेज बनता है, ठीक। यानी कि यहाँ से जब किसी भी मटेरियल को देख कर रखा जाएगा तो इसके द्वारा, इस मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के द्वारा यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा और उस प्रतिबिंब को यहाँ पर लाया जाएगा इंटरमीडिएट इमेज के पास, जहाँ से ये चीज़ें बड़ी हो जाएंगी, ठीक। यानी कि यहाँ पे ये छोटा सा दिखाई पड़ेगा, जैसे ही आगे की तरफ जब ये और बढ़ेगी उसकी सोर्स, इलेक्ट्रॉन सोर्स, तो यहाँ पे जो चीज़ें होंगी, जो भी आपका मटेरियल होगा, वो थोड़ी उसकी इमेज बड़ी दिखाई पड़ेगी। उसके जस्ट आगे यहाँ पे मैग्नेटिक प्रोजेक्टर लगा होगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई होगी, जहाँ पे जो भी मटेरियल रखे होंगे आप स्पेसिमन के तौर पे, वो दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने बताया यहाँ पे दो तीन चीज़ें होती हैं। पहला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लाइट मिलेगी, ठीक। लाइट मिलेगी तो यहाँ पे कंडेंसर लगा होगा, जो लाइट को एक वे में करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे जिस भी मटेरियल को देखना होगा उसको रखा जाएगा। बीच में दो, एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव और इंटरमीडिएट इमेज यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे मैग्नेटिक प्रोजेक्टर लगा होगा, जो कि क्या करेगा, ये मैग्नेटिक प्रोजेक्टर लाइट को आगे भेजेगा और इस स्क्रीन पे जो भी स्पेसिफिक मटेरियल रखा रहेगा वो दिखाई पड़ेगा। तो ये पूरा एक ओवरव्यू होता है, कैसे कैसे पूरा आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कार्य करता है, ठीक। तो मैंने यहाँ तक आपके साथ डिस्कशन किया। आगे हम लोग समझते हैं ये क्या करना चाह रहा है। उसके बाद स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, मैंने बताया कि आप 50 से ज़्यादा जो भी उससे मोटी चीज़ों को नहीं देख सकते, ठीक है। इन TEM यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप contrast result from the differential scattering of electron by the specimen, and degree scattering is the function of the number, mass and atom that lie in the electron path, since most of the constituent element in biological material are low mass। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें हो, चाहे वो वायरस हो, कोई मटेरियल हो, बायोलॉजिकल कोई भी मटेरियल हो, अगर उसको आपको देखना है, ठीक, तो उसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन की सोर्स पड़ती है, ठीक, तो उसमें क्या होता है, ये स्कैटर्ड हो जाते हैं। जो भी चीज़ें रखी होंगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोर्स पड़ा तो वो जो है कि जो उसकी लाइट होगी वो स्कैटर्ड हो जाएगी, बिखर जाएगी, ठीक। उसकी स्थिति में जो भी मटेरियल रखा होगा उसका द्रव्यमान बड़ा हो जाएगा और वो चीज़ें आपको बड़ी होके दिखाई पड़ेगी, ठीक। इन इट कैन बी greatly enhanced by the staining them with salt of various heavy metal, stain them with the salt heavy metal, that is lead, टंगस्टन, यूरेनियम। स्टूडेंट, अगर आप इस मटेरियल को और बड़ा देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इस पे आपको लीड या टंगस्टन, यूरेनियम जैसे हैवी मेटल के साथ इसको स्टेन करना चाहिए। Either fixed on the specimen positive staining or are used to increase the electron opacity of the surrounding field negative staining। यानी कि इसको आप दो तरीके से स्टैंड कर सकते हैं, एक पॉजिटिवली और एक निगेटिवली, ठीक है, ठीक। यानी कि जो लीड, टंगस्टन, यूरेनियम, इन सब चीज़ों से आप जब इसको स्टैंड करेंगे तो चीज़ें बड़ी दिखाई पड़ेंगी, जिसको हम लोग पॉजिटिव स्टैंडिंग कहते हैं।
लेकिन वही जो नेगेटिव स्टेनिंग होता है उससे चीज़ें उतनी बड़ी दिखाई नहीं पड़ती, यानी कि सिर्फ इसको आप माउंटेन करके यानी कि स्टेन करके चीज़ों को बस एक संतोषजनक चीज़ें कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। ठीक, नेगेटिव स्टेनिंग इज द particularly value for the examination of very small structure such as virus, particle, protein molecules, bacteria, flagella, however cells, even of very small microorganism। यानी कि जो नेगेटिव स्टनिंग होता है उसमें आप वायरस के पार्टिकल को, प्रोटीन को, मालिक्यूल्स को, इन सब चीज़ों को स्टेन कर सकते हैं। ठीक, आर टू थिक टू बी एग्जामिन्ड सेटिस्फाइड इन होल माउंट। ठीक है, there are for the study of the internal structure of cell they have to be fixed, dehydrated, embedded in plastics and sections. Urethane sections are positively stained with the heavy metal are then mount for the examination। यानी कि इसके द्वारा क्या कर सकते हैं आप कि आप किसी मटेरियल में, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि कोई प्लास्टिक सेक्शन है, ठीक, उसमें कोई इंटरनल स्ट्रक्चर किसी सेल का है, ठीक, उन सब चीज़ों को आप यहाँ पे माउंट करके देख सकते हैं। ठीक, तो ये पूरा आपके ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में था। ठीक है, अगर आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज को, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, ये सारी चीज़ें लर्न करने वाली है। यहाँ पे कोई लॉजिक या फिर कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जहाँ पे चीज़ों को आपको अच्छे से इम्प्रेस किया जाए और चीज़ों को समझा जाए। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में समझेंगे, जो छोटी सी टॉपिक होगी। उसके बाद हम लोग उसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में समझेंगे, उसका फिगर और डायग्राम समझेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, इसके लिमिटेशन। फिर यहाँ पे स्कैनिंग टेक्निक फॉर लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।